विदेश नीति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बयान देते हुए नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल उठाए हैं। वहीं लखनऊ में मुस्लिम समाज के बीच में इस मुद्दे पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसको कूटनीतिक पहल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो मुसलमानों के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। उनका ये दौरा जो इजराइल का है वो साफ तौर पर ये बताता है कि वो मुसलमानों के जो दुश्मन देश हैं उनका साथ दे रहे हैं। बात करने के लिए लखनऊ के तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं हम उनके साथ में हैं। हम उनके साथ में ये चर्चा करेंगे कि आखिर ओवैसी के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं और ऐसे में उनका ये बयान कैसे देख रहे हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? सैयद फैदी नाम है हमारा। कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री का ये दौरा जो इजराइल का है, और इधर ईरान और इजराइल का लगातार जो युद्ध भी आपने देखा, ऐसे में प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा, ओवैसी ने हमला किया, बोल रहे हैं जो मुसलमानों के दुश्मन देश है उसका साथ दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हैं वो हिंदुस्तान के, उनको दौरे पे सब जगह जाना होता है। क्या पता वो इसी जो हमले के ऊपर ही बात करने गए हों कि मुसलमान उनके भी देश में रहते हैं, उनकी मदद के लिए गए हों कि ऐसा चीज़ ये ना करो कि ईरान पे हमला जो कर रहे हो, क्या पता इसी बात के लिए वो गए हों। आदमी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें सोच के चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम भी बहुत रहते हैं और उनको लेके उनको चलना है कि अभी हाल ही में चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसा वो कदम नहीं उठाएंगे। जो कदम उन्होंने उठाया है वो मेल जोल के लिए गए हों, वहाँ पे समझाने गए हों कि हमला जो करा जा रहा है ईरान पे ना किया जाए, जो जुल्म हो रहे हैं वो ना किए जाएं। यही बात पे यही चर्चा हो रही हो और हम लोग उसको गलत सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने बड़े खुद इंडिया के पीएम हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हैं कि ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पे जो माहौल है उसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी सबको लेके चलना है। उनको भी सबको लेकर चलना है। देखिए चाचा भी हमारे साथ में, आप आइए। क्या नाम है आपका? नूर साहब, ईरान इजराइल का जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, युद्ध भी देखा, ऐसे में प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे यात्रा के लिए, वो ऐसे ही कह रहे हैं कि दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। नहीं तो उनको नहीं जाना चाहिए ऐसे मौके पर। आदमी सोच ही का दुश्मन का साथ दे रहे हैं, ऐसे मौके पर उनका जाना आना ठीक नहीं है भाई। टाइम पर नहीं जाना चाहिए। कुछ और लोग नहीं। क्या नाम है आपका? हैदर हुसैन। आप कैसे देख रहे हैं, ईरान इजराइल का इतना युद्ध चला और प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे, वो वैसे ही कह रहे हैं दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे पहुंचे बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी बात है विश्व के अंदर जहाँ पर गए अभी तक, वहाँ पर इनकी बात सुनी गई, मानी गई है। और हल्के फुल्के को ले भी ना प्रधानमंत्री को, क्योंकि गए हैं तो कुछ ना कुछ इजराइल और ईरान के लिए वो कुछ करेंगे, क्योंकि ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हमेशा। हमारे देश के ईरान से बहुत अच्छे, आज भी ताल्लुकात अच्छे हैं। अब रही बिजनेस की बात, तो बिजनेस में एक का आदमी दुश्मन होता, सब तो दुश्मनी करेंगे नहीं। लेकिन गंगा जमनी तहजीब यही कि हमारे घर की अगर बेटी कहीं ब्याही होती है, वो भले हमारे हिंदू भाई की हो, किसी की हो, उस गांव में लोग जाते थे, उस घर का पानी नहीं पीते कि हमारी बेटी का ससुराल है, लिहाजा हम यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, अपने घर का पिलाएं। तो अब वो गए हैं, जा करके कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन चाहिए उनको कि कुछ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, ईरान के हक में बात करें। अच्छी बात है, हम लोग यही उनसे उम्मीद करते हैं सब लोग। और भी देखिए लोग हैं, आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर तक हमारी रसाई नहीं होती है। वो कैबिनेट में बैठते हैं और कैबिनेट विदेश मंत्रालय से रिलेटेड होती है, तो जो भी फैसले कैबिनेट में लिए जाते हैं, सारे एमपीज, सारे मिनिस्टर, सबको उसको सपोर्ट करके, कोई भी फॉरेन में मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, कहीं जो फॉरेन में वो सफ़र करता है तो बहुत सोच समझ के सफ़र करता है, उस पर सबकी सहमति होती है। और पूरे हिंदुस्तान की सहमति वो लेगा नहीं कि मुझको यहाँ जाना है। उसको पूरा मुल्क देखना है, इंडिया को कैसे विकसित किया जाए, इंडिया के अंदर जो खराबियां हैं उसको कैसे दूर की जाए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। समेट के तब वो फाइनल डिसीजन लेता है और वो एयरपोर्ट पे जाके जिस मुल्क में जाना होता है उस मुल्क में जाता है। आपके हिसाब से बातचीत भी वहाँ पे जा करके कर सकते हैं जो हालात चल रहे हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं साहब। क्या नाम है आपका? सैफ अली अब्बास नाम है मेरा।
आप कैसे देख रहे हैं ओवैसी के इस बयान को? उनका कहना है कि दुश्मन देश के यहाँ पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंच गए हैं, जबकि इजराइल लगातार ईरान पर इस तरीके से हमले किए, आपने वार देखा ही है। आपने कैसे देखा? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ तो गलत है और ओवैसी साहब ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जो भारत के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इजराइल का नहीं उन्हें यात्रा करना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। तो जहाँ तक के वो प्रधानमंत्री जी हैं और हर चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत बेहतर से वो समझ रहे हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के सारे काम को अंजाम देना चाहिए कि हम इजराइल का साथ दें या किस तरीके से दें। हम लोग पर्टिकुलर एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम में हम लोगों का बहुत सपोर्ट भाजपा पार्टी को रहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर हम लोगों को ठेस पहुंची कि उन्होंने इजराइल की यात्रा की या इजराइल से जाके हाथ मिलाया, जैसे जो भी है। तो वो चीज़ थोड़ा सा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना समझना चाहिए कि कुल मिला के इजराइल गलत कर रहा है ईरान के साथ। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान कोई कंट्री कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं। ये सोचना सबकी बहुत बड़ी भूल है। इजराइल बहुत मजबूत है और बहुत मजबूत है। अपना ईरान जो है वो हर चीज़ को तबाह कर सकता है। बस रिक्वेस्ट है हमारी हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो हर डिसीजन को सोच समझ के करें कि कैसे उन्हें क्या डिसीजन लेना है। बस मैं इतना ही कहूँगा। वो शुक्रिया। तो आपने देखा कि लखनऊ के ये तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनका कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे आइडियल हैं, लेकिन इस तरह से दुश्मनों के साथ में देश में जाना उनको शोभा नहीं देता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी वहां से। हो सकता है दोनों देशों को मिलाने की बात करने गए हों, जो जंग चल रही हो उसको लेकर के बात करने के लिए गए हों। तो तरह तरह की मिली जुले जो राजधानी लखनऊ के मुसलमानों में देखने को मिले हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद